बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि चंपारण के गांवों में बच्चे नील के खेतों में मजदूरी करते थे। साथियों से सलाह करके गांधी जी ने 6 गांवों में बच्चों के लिए पाठशालाएं खुलवाईं। शिक्षकों का इंतजाम किया गया। बच्चों को व्याकरण सिखाने से अधिक बल रहन सहन के तौर तरीके सिखाने पर दिया गया। बच्चों को स्वच्छता के नियम भी सिखाए गए। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय ग्राम प्रवेश। प्रायः प्रत्येक पाठशाला में एक पुरुष और एक स्त्री की व्यवस्था की गई थी। उन्हीं के द्वारा दवा और सफाई के काम करने थे। स्त्रियों की मार्फत स्त्री समाज में प्रवेश करना था। दवा का काम बहुत सरल बना दिया था। अंडी का तेल, कुनैन और एक मरहम, इतनी ही चीजें प्रत्येक पाठशाला में रखी जाती थीं। जांचने पर जीभ मैली दिखाई दे और कब्ज की शिकायत हो तो अंडी का तेल पिला देना। बुखार की शिकायत हो तो अंडी का तेल देने के बाद आने वाले को कुनैन पिला देना। और अगर फोड़े हों तो उन्हें धोकर उन पर मरहम लगा देना। खाने की दवा अथवा मरहम साथ ले जाने के लिए शायद ही दिया जाता था। कहीं कोई खतरनाक या समझ में न आने वाली बीमारी होती तो वो डॉक्टर देव को दिखाने के लिए छोड़ दी जाती। डॉक्टर देव अलग अलग जगह में नियत समय पर हो आते थे। ऐसी सादी सुविधा का लाभ लोग ठीक मात्रा में उठाने लगे थे। आमतौर से होने वाली बीमारियां थोड़ी ही हैं और उनके लिए बड़े बड़े विशारदों की आवश्यकता नहीं होती। इसे ध्यान में रखा जाए तो इस रीति से की गई व्यवस्था किसी को हास्यजनक प्रतीत नहीं होगी। लोगों को तो नहीं ही हुई। सफाई का काम कठिन था। लोग गंदगी दूर करने के लिए तैयार नहीं थे। जो लोग रोज खेतों की मजदूरी करते थे वे भी अपने हाथ से मैला साफ करने के लिए तैयार न थे। डॉक्टर देव हार मान लेने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने और स्वयं सेवकों ने अपने हाथ से एक गांव की सफाई की, लोगों के आंगनों से कचरा साफ किया, कुओं के आसपास के गड्ढे भरे, कीचड़ निकाला और गांव वालों को स्वयंसेवक देने की बात प्रेम पूर्वक समझाते रहे। कुछ स्थानों में लोगों ने शर्म में पड़कर काम करना शुरू किया और कहीं कहीं तो लोगों ने मेरी मोटर आने जाने के लिए अपनी मेहनत से सड़कें भी तैयार कर दी। ऐसे मीठे अनुभवों के साथ ही लोगों की लापरवाही के कड़वे अनुभव भी होते ही रहते थे। मुझे याद है कि कुछ जगहों में लोगों ने अपनी नाराजगी भी प्रकट की थी। इन अनुभवों में से एक, जिसका वर्णन मैंने स्त्रियों की कई सभाओं में किया है, यहां देना अनुचित न होगा। भितिहरवा एक छोटा सा गांव था। उसके पास उससे भी एक छोटा गांव था। वहां कुछ बहनों के कपड़े बहुत मैले दिखाई दिए। उन बहनों को कपड़े बदलने के बारे में समझाने के लिए मैंने कस्तूरबाई से कहा। उसने उन बहनों से बात की। उनमें से एक बहन कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और बोली, आप देखिए, यहां कोई पेटी या अलमारी नहीं है कि जिसमें कपड़े बंद हों। मेरे पास यही एक साड़ी है जो मैंने पहन रखी है। इसे मैं कैसे धो सकती हूं? महात्मा जी से कहिए कि वो कपड़े दिलवाएं। उस दशा में मैं रोज नहाने और कपड़े बदलने को तैयार रहूंगी। हिंदुस्तान में ऐसे झोपड़ों में साज सामान, संदूक, पेटी, कपड़े लत्ते कुछ नहीं होते और असंख्य लोग केवल पहने हुए कपड़ों पर ही अपना निर्वाह करते हैं। एक दूसरा अनुभव भी बताने जैसा है। चंपारण में बांस या घास की कमी नहीं रहती। लोगों ने भितिहरवा में पाठशाला का जो छप्पर बनाया था वो बांस और घास का था। किसी ने उसे रात में जला दिया। संदेह तो आसपास के निलहों के आदमियों पर हुआ था। फिर से बांस और घास का मकान बनाना मुनासिब मालूम नहीं हुआ। ये पाठशाला श्री सोमण और कस्तूरबाई के जिम्मे थी। श्री सोमण ने ईंटों का पक्का मकान बनाने का निश्चय किया और उनके 100 परिश्रम की छूत दूसरों को लगी, जिससे देखते देखते ईंटों का मकान तैयार हो गया और फिर से मकान के जल जाने का डर न रहा। इस प्रकार पाठशाला, सफाई और औषधोपचार के कामों से लोगों में स्वयं सेवकों के प्रति विश्वास और आदर की वृद्धि हुई और उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस काम को स्थायी रूप देने का मेरा मनोरथ सफल न हो सका। जो स्वयंसेवक मिले थे वे एक निश्चित अवधि के लिए ही मिले थे। दूसरे नए स्वयंसेवकों को मिलने में कठिनाई हुई और बिहार से इस काम के लिए योग्य सेवक न मिल सके। मुझे भी चंपारण का काम पूरा होते होते
एक दूसरा काम जो तैयार हो रहा था घसीट ले गया। इतने पर भी 6 महीनों तक हुए इस काम ने इतनी जड़ पकड़ ली कि एक नहीं तो दूसरे स्वरूप में उसका प्रभाव आज तक बना हुआ है। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय ग्राम प्रवेश। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।